हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयवासी। आज पता है कितना अच्छा दिन है। आज श्रावण मास का पहला मंगलवार है। माँ बगलामुखी का दिन भी माना जाता है। अष्टमी नवमी है। मैंने कल रात को जितना ज़्यादा हो सका माँ बगलामुखी का जप किया। बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगी, 1.25 लाख तो नहीं किया, क्योंकि एक तो मैं पूरी इतनी लंबी यात्रा करके आई थी और दिन भर भी पूजा चालू थी, दिन भर भी तालों का काम चालू रहता है। तो हमने कम से कम 25,000 जप किया। उसके बाद अपने तालों का काम किया रात को। अभी बस माँ के दर्शन करके हम सीधा प्रस्थान करेंगे मेरी माँ कोलकाता के काली माँ के पास। पता है आपको, जब भी ये मौका आता है ना, जब कोलकाता का नाम आता है और अपनी माँ से मिलने का टाइम आता है ना, तो मैं इतनी अंदर से खुश हो जाती हूँ कि कितने दिनों बाद मैं अपनी माँ को देखूँगी। और आपको पता है, जब मैं माँ के दर्शन करने जाती हूँ ना, तो मुझसे ज़्यादा तो वो उतावली रहती हैं कि वो मुझसे मिले। ऐसे विंध्याचल में भी होता है, क्योंकि माँ तो एक ही है। लेकिन बचपन से जो मैंने इनके स्वरूप को, मतलब कहते हैं ना, माँ एक ही, बस इनके अलग अलग स्वरूप है। लेकिन मुझे जो सबसे प्यारा स्वरूप लगता है वो माँ काली का, दक्षिणेश्वरी माँ काली का। और विंध्यवासिनी माता तो मेरी राजराजेश्वरी, उनका एक राजराजेश्वरी वाला रूप और एक काली का रूप बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उनका सबसे प्यारा रूप मुझे माँ काली का लगता है। और आज मैं अभी आज निकलूँगी तो कल, मतलब 24 घंटे लगेंगे, तो कल शाम तक पहुँचूँगी। तो परसों मैं अपनी माँ के दर्शन को जाऊँगी। ये वक्त साधना ही सिद्ध करने का है। और इस वक्त मैंने कहा ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए ये कर रही हूँ। तो अपने भाई से एक ही बात कहूँगी, छोटा मुँह बड़ी बात, कि आप जहाँ भी सभा वभा ले रहे ठीक है, लेकिन आप किसी का भी नाम लेके प्रॉपरली उनको मत बोलिए, क्योंकि आप सही हो। मैं आपसे छोटी हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आपके सामने बात कर सकूँ, लेकिन ये लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मत करिए, क्योंकि ये लोग तो गलत है, इनको पब्लिक जवाब देगी। इस वक्त पब्लिक पूरी तरह से आपके साथ है, ये याद रखें। और आपकी बहन है ना आपके पीछे, आपको ज़रूरत नहीं है किसी के सामने कुछ भी सफाई देने की। ये खुद सब आएंगे झुक के, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत बड़ा है। मैं आपके लिए पूरे दिल से मेहनत कर रही हूँ। कल रात को भी इतनी अड़चन आने के बाद, आप सोचिए, इतनी बड़ी यात्रा कर रही हूँ मैं, इतनी अड़चन आने के बाद भी यात्रा पे जा रही हूँ, तो कुछ तो आपके लिए अच्छा करेंगे ना, कुछ तो होगा। 95% रिजल्ट आ चुका है। 5% रिजल्ट के लिए कोई भी ऐसी छोटी मोटी गलती मत कीजिए। आप आराम से बैठिए। जिसको जिधर जाने का, जिसको जो चुराने का चुराने दीजिए। चोर का काम ही है चोरी करने का। ये बात पूरी पब्लिक को दिख रही है। पब्लिक उस बात का जवाब देगी कि जिस तरह से बैनर फाड़ाबाजी हो रहा है, ये एक तरह से लोग अपने, कहते ना, नपुंसकता का वो दे रहे हैं कि इनमें दम नहीं है फेस टू फेस लड़ने का। ये बैनर ही फाड़ सकते हैं, ये यही कर सकते हैं। ऐसी बात है, जो कि पॉलिटिक्स में अगर दो नेता आपस में लड़ते हैं, तो हम जनता को या कोई भी कार्यकर्ता को हक नहीं है कि किसी का बैनर जाके फाड़े या कुछ करे। ये जो हो रहा है, ये लोग अपनी हार का प्रदर्शन कर रहे हैं, समझ रहे हो? एक तरह से अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये जो लोग ने भी आपके बैनर फाड़ते हैं, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये दो सियासी मामलों में, दो राजनेता में लड़ाई है। और एक बात बताओ सबको, पूरी पब्लिक को बताती हूँ, ये राजनेता सिर्फ पब्लिक के सामने लड़ते हैं, अकेले में ये एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये सारा एक गेम और एक खेल होता है, और ये गेम और खेल किसके साथ होने वाला है, ये पूरी दुनिया देखने वाली है। आप किसी को भी गलत मत कहिए। अचानक से दूसरा उप मुख्यमंत्री ले लिया गया है, ये सब किया गया, ये कुछ है, कुछ किसी ने पहले कोई गलती कर दी, अब उस गलती को सुधारने के लिए लोगों को किया जा रहा है। लेकिन ये सारा कुछ सामने आएगा। होगा तो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत होगी। लेकिन एक बात बताती हूँ, दो बड़े नेताओं के बीच में, जैसे कहते हैं ना, दो मियाँ बीबी के बीच में कोई तीसरा बोलने वाला अक्सर बेवकूफ़ होता है। तो हम अगर किसी का बैनर फाड़ेंगे, करेंगे, हमारे पे केस वेस बनेगा, वो हमें बचाने नहीं आएंगे। ऐसी बात है। अभी आज मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही हूँ, और अगर मैं उनके लड़ाई में बाकी लोगों को गाली दूंगी तो ये रॉन्ग है ना। वो मुझे थोड़ी आएंगे बचाने। अभी उनके कार्यकर्ताओं में कितने लोग मार खा गए, उन्होंने सिर्फ बोला, कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ गलती हमारी है। अभी जैसे हमारी अयोध्या पौड़ जी है, वो उद्धव बाला साहब के साथ तो दे रही थी, उन लोगों की पोल खोल रही थी, वो उन लोगों के निजी बालों को बाहर निकाल रही थी। तो सीधी बात है, मार खाने का काम है। हम कैसी लड़ाई लड़ते हैं? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि गलत को गलत का मिलेगा। हम किसी के इमेज पे या किसी की मर्यादा पे आँच नहीं डालते, क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि कल ये एक हो जाएंगे, हम दुश्मन बन जाएंगे। इसके लिए मैं आप सभी देशवासियों से, सभी भारतवासियों से विनती करूंगी कि दो बड़े नेताओं के बीच में हमारा बोलना शोभा नहीं देता। हमें सुनना सबका है, करना अपने मन का है। सिर्फ आप देखो कि कहाँ क्या हो रहा है, दोनों आंखें खुली रखो, ऐसी बात है।
अभी मैं कोलकाता के काली के दर्शन के लिए निकल रही हूँ। जो भी ग्रुप वालों ने काम किया सबका काम बहुत अच्छे से हो गया। अब मेरा कुछ काम बचा नहीं है। अब मैं अपनी यात्रा पे बखूबी शांति से अपनी यात्रा पूरी करूँगी। एक बात है कि कितने लोगों ने मेरे सुहाग पे नज़र रखी है, मेरे बच्चों पे नज़र रखी है, तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि अगर मेरे सुहाग पे मेरे बच्चों पे नज़र रखोगे ना, तो एक बात याद रखना कि ये माँ जगत जननी है, कामाख्या जगत जननी है। मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ और मैं पूरे घमंड से कहती हूँ कि मैं माँ काली की बेटी हूँ, मैं माँ विंध्यवासिनी की बेटी हूँ। मैंने हमेशा बोला है विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, बगलामुखी की दीक्षित हूँ, है ना। विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, बगलामुखी की पुजारी हूँ, कामाख्या से दीक्षित हूँ और ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते। तुम जैसों की क्या औकात जो मुझे आंख दिखाते हैं। हमेशा मैंने ये डायलॉग बोला है। ये डायलॉग क्यों बोला है? क्योंकि चारों दिशाओं को मैं पैक करके निकलती हूँ। आप अगर मेरे सुहाग पे नज़र रखेंगे, मेरे मांग का सिंदूर हटाने की कोशिश करेंगे ना, ये बात लिख के लीजिएगा कि आपके मांग का सिंदूर भी आपके मांग में सही सलामत नहीं रहेगा। ये बात लिख के लेना, मैं आज खुलेआम बोल रही हूँ। उसके बाद आप चाहे कितने भी मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, मंदिरों की सीढ़ियाँ चढ़ो, चाहे कितने भी कुछ भी जाके करो, चाहे कितने भी बकरों की बलि चढ़ाओ, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यही होगा कि आपकी किए की सज़ा आपको ही मिलेगी। क्योंकि ये मांग में जो सिंदूर भरा है ना मेरे, ये मेरी दक्षिणेश्वरी काली माँ ने काली घाट में खुद पंडित ने मेरे प्रभु के हाथ से मेरे मांग में भरवाया है। माँ के शरीर से सिंदूर उतार के मेरे मांग में भरा है। माँ ने अपने शरीर का सिंदूर मेरे मांग में भरा है। तो तुम जैसों की क्या औकात है कि मेरे परिवार तक या मेरे लोगों तक आ सके। मैं सबका षड्यंत्र देख रही हूँ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं ये हूँ कि मैं अपनी यात्रा पे हूँ और सकुशल अपनी यात्रा पूरी करके आऊँगी। और मुझे एक बात पता है, जो भी मेरे परिवार पे, मेरे सुहाग पे नज़र डालेगा, ये बात पक्की कि मेरे कामाख्या से आते आते माँ उसका सुहाग छीन लेगी। मन में पाप रख के अगर हम मंदिर मस्जिद जाते हैं ना, तो माँ हमारी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ ना, मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ। ये सबके लिए है, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे ग्रुप में ही जितने लोग मुझसे सीखते हो। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनका नाम लेने में उनका ईगो हर्ट होता है। नहीं लूँगी मैं नाम, क्योंकि अब उनको मेरी माँ काली शिक्षा दिखाएंगे। आपको क्या लगता है दक्षिणेश्वरी काली माँ ऐसी है क्या? शमशान काली सिद्ध की है मैंने। भूतनाथ मंदिर जा रही हूँ मैं। कल रात को बगलामुखी के जाप में मुझे बहुत अड़चन आ रही थी, तो भी मैंने रात को जाप पूरा किया। 1.25 लाख जाप इतना जल्दी थोड़ी हो गया, पूरे महीने का समय है। पूरे महीने में सारी शक्तियों का 1.25 लाख जाप पूरा होगा। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है मेरे सर पे, मेरी माँ मेलड़ी का आशीर्वाद है। चाहे पावागढ़ वाली बोलो, चाहे कलकत्ता की काली बोलो, चाहे जहाँ भी बोलो, चाहे कामाख्या की काली बोलो, है तो एक ही ना। अरे बताओ, जिनकी मैं बेटी हूँ ना, वो अपने दामाद की और अपने नाती पोतों की रक्षा खुद करना जानती हूँ। मुझे कुछ टेंशन नहीं है। मुझे पता है मैं अपनी यात्रा सकुशल करके आऊँगी। लेकिन इतना वादा ज़रूर है कि जो ये हरकत कर रहे हैं, उनका सुहाग बहुत जल्दी उनके माथे से उनका सिंदूर हटेगा। ये लिख के लीजिएगा, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बहुत ईगो, बहुत घमंड जितना रहेगा ना, माँ उनका सुहाग, उनका सिंदूर खुद इनके माथे से हटा देंगी। क्योंकि आपको पता है, एक औरत के लिए ये जो कुमकुम चमकता है ना, लाल लाल, ये बड़ा मायने रखता है। देखो, मैं हमेशा 16 श्रृंगार करके रहती हूँ, क्योंकि भगवान करे मेरे पति की लंबी उम्र हो। और डेली सुबह उठ के पहले बंदिश करती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद आगे का काम करती हूँ। फिर भी तुम जैसों को अक्ल नहीं आती। कोई बात नहीं, चलो तुम अपनी ताकत आजमाओ, मैं अपनी ताकत आजमाती हूँ। मुझे तो ताकत आजमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जा रही हूँ अपनी माँ के घर। ऐसी बात है। जितने ग्रुप वालों का काम हो गया उनको बधाई, जितने लोगों का काम नहीं हुआ, अगर उनमें अभी भी अक्ल होगी तो अपना काम पूरा करवा लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि 15 तारीख के बाद, जैसे ही मैं 15 तारीख को कामाख्या पहुंचूंगी, 16 तारीख के 17 जुलाई को अमावस्या है, श्रावणी अमावस्या है। बहुत बड़ी पूजा होगी मेरी तो, शमशान काली की और महाकाली की, दक्षिणेश्वरी काली की पूजा होने वाली है। उसके पहले जिसको भी अपने दुश्मनों का या जिसका भी काम देना है दे सकते हैं। और कोलकाता में तो कहते हैं ना, शमशान काली सिद्ध करके दी जाती है, वो मिल सकती है। लेकिन जिसको भी अपना काम करवाना है, जितने भी ग्रुप वाले हैं, जैसे अभी जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, जिनका भी लग रहा है, जिन्होंने भी अपने बहुत बड़ी अमाउंट लगाई और चाहते हैं कि उनकी सारी चीज़ें उनके पास आए, तो जो भी लेन देन करके अपना काम पूरा करवा लो। नहीं तो 15 तारीख के बाद 16 तारीख से 27 जुलाई तक विद्या देवी मौन व्रत रखेगी। ना तो यूट्यूब पे वीडियो बनेगी, ना अगर किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए तो मैं सिर्फ लिख के भेजाऊँगी, मुँह से बात नहीं करूँगी। ना वीडियो बनेगी, ना व्हाट्सएप पे मेरी फ़ोटो लगेगी, ना वहाँ पूजा की भी कोई फ़ोटो अपलोड की जाएगी, कुछ नहीं किया जाएगा। जो भी होगा 27 जुलाई के बाद,
ये बात है। तो अभी आपकी बारी, जिसको भी अपना शक्तियों में नाम लिखाना है, जिसको भी हमारे साथ सीखना है, वो भी अपना नाम लिखा सकते हैं। तंत्र विद्या में आगे बढ़ने से हर कोई, मैं भी चाहती हूँ कि हर कोई एक एक विद्या देवी बने जो लोगों का मदद कर सके। मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे की लड़ाई अपने हाथ में ली है ना, जीत उन्हीं की होगी, देख लीजिएगा। हार मानने से अच्छा है लोग उनके सामने झुक के अपना सारा कुछ वापस करेंगे आपको, ये बात पक्की है। और दूसरी बात, एक और बात बोलूँगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार को बिल्कुल गलत मत समझिए। वो अपनी जगह पे एकदम सही है और वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा खुलासा बाद में होगा, ऐसी बात है। हम अक्सर उस इंसान को गलत समझते हैं जो हमारे लिए ही, हमारे लोगों के लिए ही लड़ाई लड़ता है। ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, समझे। नाचना है आंगन टेढ़ा, वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। बस इतना बोलूँगी कि मैं आप लोगों पे ध्यान नहीं रखती हूँ ना, तो आप भी मुझ पे ध्यान मत रखो, अपने काम पे काम रखो, क्योंकि मैं आप पे ध्यान नहीं रखूँगी लेकिन मेरी शक्तियाँ पूरी तरह से आप पे ध्यान रखेंगी। ऐसा नहीं हो, और जहाँ पे भी कहते हैं ना माँ एक ही है, उनका स्वरूप अलग अलग है। आपको लगता है क्या कि आप माँ के सामने विद्या देवी के लिए मन में छल कपट रख के जाएंगे और माँ आपको दर्शन देंगी? इम्पॉसिबल बात है, कभी नहीं देंगी, किसी को नहीं देंगी, ऐसी बात है, बता दे रही हूँ मैं। क्योंकि अभी जैसे हम जितनी भी जगह दर्शन करने जाते हैं, ये मैं खास करके किसके लिए बोल रही हूँ मालूम है? ये खास करके मैं आपको सही बता दूँ, कुमाता के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि इनका इच्छा होता है कभी भी जाके जानबूझ के, कहते हैं ना, जैसे हमारे अभी विंध्याचल, अभी दतिया से निकलेंगे तो यहाँ पे कड़े मानीपुर है शीतला माँ, वो शीतला माँ को धार देती रहती हैं, शीतला माँ को मेरे लिए पूजा करती रहती, मेरे लिए कोसती रहती हैं। ये बात पता है क्या? जब मैं कड़े मानीपुर शीतला माँ उतरती हूँ ना, तो सुबह 6 बजे दरवाज़ा पट अगर बंद रहता तो दरवाज़ा खोल के मुझे माँ के दर्शन करवाए जाते हैं। तो आपको लगता है क्या कि एक माँ के सामने उसी की बेटी के लिए बद्दुआ मांगने जाओगे और बोलोगे तो माँ आपको छोड़ेंगी क्या? ऐसी बात नहीं। ये कुमाता शब्द मैं इसलिए देती हूँ ना लोगों को कि कुमाता शब्द ही ऐसा है कि जो इंसान कहते हैं ना, सांप भी अपने बच्चों को खा लेता है, वो तरह का है। एक डायन होती है ना जो 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन एक ऐसी डायन है जो सिर्फ अपने घर पे ही वार करती है, ये बात है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि शक्तियाँ पाने का टाइम है, पावर, पोजीशन, पैसा पाने का टाइम है। अगर ज़िंदगी में खूब सारा पैसा पाना है, सब कुछ करना है, तो सुल्तान चुन लो, मेरा बात मानो, आगे बढ़ाना मेरा काम है। जय माता दी।